बहुत सौभाग्य की बात है कि राम सिया का जोड़ी तो यहीं पर हम लोग का मिल गया। अच्छा। अयोध्या तो जाना अभी दूर आ सकते हैं अहिल्या माता का उद्धार करने के लिए। तो हम तो भक्त हैं, भक्त को तो हमेशा भगवान से ज़रूरी रहता है। उस समय तो भगवान को कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी भक्त के पास आए थे उद्धार करने के लिए, प्रेम मात्र के लिए। तो अभी के ज़माने में ये सब चीज़ कोई कष्ट का नहीं है, कोई सोच दे तो कोई कष्टदायी नहीं है। हनुमान चालीसा आप जा रही हैं अयोध्या, आप अयोध्या जा रही हैं, अपने देश के लोगों के लिए क्या मन्नत मांगेंगी? मन्नत तो यही मांगेंगे कि हमारे देश का विकास हो, बच्चों में जो बुजुर्ग हैं और जो नौजवान हैं उनमें अच्छा संस्कार मिले, और राम जी के जीवन से सबको सीख लेना चाहिए कि राम जी अपने मर्यादा में रह करके माता पिता का भी सम्मान किए, पूरे समाज का सम्मान किए, समाज के कारण समाज के लिए अपनी पत्नी का त्याग किए, पिता का त्याग कर दिए, अपने राज्य का भी त्याग किए 14 वर्ष। और 14 वर्ष का जब उनको वनवास हुआ था उस समय हम देश में उसी उत्सव के उपलक्ष्य में दिवाली मनाते हैं, लेकिन आज 500 वर्षों के बाद राम जी को अपना घर मिला है। पूरे विश्व भर में उनका पूजा होता है, हर विश्व के हर एक कोने में राम जी का एक न एक मंदिर मिल ही जाएगा आपको जहां राम जी को पूजा। ये लोग पति पत्नी दोनों आदमी ऐसे ही दंडवत करते जा रहे हैं अयोध्या। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना कठिन परिश्रम है, और ऐसे ही ये पति पत्नी दंडवत करते हुए अयोध्या के लिए निकले हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि गोपालगंज में किस तरह लोगों के द्वारा भव्य रूप से इनको फूल माला उसे पहनाकर इनका भव्य रूप से स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पे राम भक्तों में खुशी का लहर दिख रहा है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं इनको फूल माला पहना। नमस्कार, मैं नितेश, आप देख रहे हैं लोक ताकत। अभी हम एक बाबा के साथ मौजूद हैं। आपने तो बहुत सारे लोगों को देखा है किसी धाम पे जाते हुए, किसी मंदिर पे जाते हुए, लेकिन आज बिल्कुल अलग हम दिखाने वाले हैं। बाबा कामाख्या से चलकर आ रहे हैं, ये भी दांडी यात्रा करते जा रहे हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का भव्य रूप से उद्घाटन होने वाला है। उस दिन से शुरुआत होगा वहाँ पे पूजा अर्चना। ये सीता मैया के गांव से, यानी सीता मैया के मायके से ये अयोध्या जा रहे हैं। इनका घर हुआ मिथिला से अयोध्या जाएंगे राम मंदिर में ये पूजा करने और अर्चना करने। और ये सिर्फ अकेले नहीं हैं, ये अपने धर्म पत्नी के साथ जा रहे हैं, ये भी दांडी यात्रा करते हुए। आप सभी को पता है कि शीतलहर का मौसम चल रहा है, काफ़ी कपाती ठंड का मौसम चल रहा है। इस मौसम में बाबा ने दंडवत करते हुए अयोध्या के लिए जा रहे हैं। बाबा जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। बाबा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कामेश्वर कुमार मिश्रा हुआ, उर्फ राम जी लोग कहते हैं, जहाँ से हम मंदिर से हैं। मैं मिथिला के प्राचीन धार्मिक स्थल अहिल्या स्थान से हूँ। आपका घर मिथिला में ही हुआ? मिथिला में हुआ, मिथिला में। अभी आप क्या करते हैं बाबा? मिथिला के प्राचीन धार्मिक स्थल अहिल्या स्थान एक स्थान है। रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने चरण कमल रज से उनका उद्धार किए हैं। रामायण में एक श्लोक भी है कि आश्रम एक देख मगमाही, खर्ग मृग जीव जंतु तहा नाही, पूछत मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहें विशेखी। तब विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम जी से, गौतम नारी श्राप अवश्य उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। जय हे प्रभु, हे रघुनाथ, अगर आप इनके ऊपर कृपा कर दें, आपके अगर चरण के कमल के धूल अगर लग जाए इस पत्थर पे तो ये उद्धार हो जाएंगे। तो वो उद्धार स्थल है। अहिल्या माता का उद्धार प्रभु श्री रामचंद्र जी किए थे। वो बहुत दिनों तक पत्थर में रहे, एक युग तक। उसी मंदिर के हम मुख्य महंत हैं, मुख्य सेवक हैं, नौकर के रूप में हैं। वहाँ पुजारी मानिए, महंत मानिए, जो भी कहिए वो हम हैं। आप वहाँ से कितना दिन पहले चले हुए हैं? वहाँ से हम 24 अक्टूबर को चले थे, विजयदशमी के दिन। और विश्व का एक पहला ऐसा मंदिर है जिसका मुख्य पुजारी महिला होती है। अच्छा, विश्व नहीं, अहिल्या माता का मंदिर। वो मंदिर का मुख्य पुजारी जो हैं सो हमारी धर्मपत्नी है। और मुख्य पुजारी जो हैं, विश्व में एक पहला ऐसा मंदिर है जहाँ के मुख्य पुजारी महिला होती है। अच्छा। और वहाँ के मुख्य पुजारी के रूप में हमारी धर्मपत्नी है। और हम लोग वहाँ से ठाने हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब इतने दूर से पैदल चलकर आके
हमारे माता का उद्धार किए और हम उनका सेवक हैं। तो आज 500 साल बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसी खुशी में आप जा रहे हैं? जी, उसी के लिए कुछ ऐसा बात है, इसलिए हम जा रहे हैं और वो बात पूरा भगवान जरूर किए हैं। अच्छा, कुछ मन्नत भी था क्या बाबा? नहीं, मन्नत भगवान से कोई मांगता नहीं, भगवान को सब पता है कि आपको क्या चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको भगवान सब कुछ दिया है। जब भगवान के मंदिर में ही रहते हैं तो हमको क्या चाहिए, इसलिए मन्नत वन्नत कुछ नहीं। आप कब तक पहुंचिएगा वहाँ पे? राम लला हम आएंगे और होली वहीं मनाएंगे। अच्छा, होली वहीं आपका जी, मनेगा? एक नारा था वो तो अब खत्म हो गया, राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। वो तो प्रभु जी की कृपा से खत्म हो गया। फिर नारा बना कि राम लला हम आएंगे, अब मूर्ति वहीं बैठाएंगे, तो 22 तारीख का वो भी। अब होली वहीं मनाएंगे। इस बार होली भव्य होगा, मिथिला के परंपरा के अनुसार वहाँ पूजा पाठ अर्चना करेंगे और होली से पहले कोशिश है कि वहाँ हम पहुँचे। और डेली कितना किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर के बीच में ही हम रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसके पहले आप कभी किसी को देखा था कि नहीं दांडी यात्रा करते हुए? देखिए, ये यात्रा जो है ये बहुत बड़ा यात्रा है। यह यात्रा जो है कठिन यात्रा है। ये यात्रा आज तक अयोध्या का कोई नहीं किया। सही बात है। पहला यात्रा है जो हमारे अनुभव के अनुसार, वैसे हम बहुत बच्चे हैं, ये भारत का पहला यात्रा है जो डंडी यात्रा अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद हम लोग निकले हैं। पहला ऐसा यात्रा है और बहुत खुशी की बात है कि हम कभी पढ़े थे तो उसी टाइम देखें कि ये सबसे बड़ा यज्ञ है। अच्छा, दंडवत करना मतलब पूरे शरीर को ज़मीन पे लेटा के और ज़मीन को नाप के जाना। हम डेली ज़मीन नापते हैं, समझ गए, और नाप के अयोध्या प्रभु श्री राम जी के चरण में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक यज्ञ। अच्छा, जब आप सोचे थे कि हमको जाना है अयोध्या दंडवत करते हुए, तो ये नहीं लगा कि आपको ये जो दंडवत है ये काफ़ी कठिन है, कठिन वाला दंडवत है, आपको परेशानी हो सकती है? ये हम सोचे नहीं थे कि हमको वहाँ जाना है। ये एक आदेश प्रभु श्री राम जी का कहीं ना कहीं मिला, उन्हीं की शक्ति के बदौलत हम जा रहे हैं। नहीं तो याद है कि स्कूल में कभी मास्टर सर लोग जो हैं 100 बार उठक बैठक कराते थे तो देह फूल जाता था। सही बात। लेकिन 400, 4000, 3500, 4000, 4500 भी कभी कभी दंड काट देते हैं एक दिन में। एक दिन में 4500 दंड काट देते? जी, अब सोच सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं प्रभु जी का कृपा ही है जो हम लोग उतना दंड काट पाते हैं। तो चलिए, इनके साथ इनकी धर्म पत्नी है, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आपको भी पहले जय जय श्री राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अवंतिका मिश्रा है और हमारे स्थान के स्थानीय लोग मुझे किशोरी जी के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, किशोरी जी के नाम से जी। बुलाते हैं। आप वहाँ के मुख्य पुजारी हैं? हाँ, नौकर हैं। अच्छा, मुख्य पुजारी ये नहीं, बताइए कि आपको कहाँ से ये ख्याल आया? कि मुझे हमको ख्याल जाना अपने अंदर से नहीं आया, यही मतलब बोले कि हम जाएंगे ऐसे, तो हम सोचे हम भी जाएंगे इनके साथ। आप लोगों को परेशानी नहीं होती है कोई? नहीं, परेशानी नहीं होती है क्योंकि अब तो मतलब रास्ता बन गया है, दैनिक जीवन में बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। अब क्या दिक्कत है, जब प्रभु श्री राम आ सकते हैं अहिल्या माता का उद्धार करने के लिए, तो हम तो भक्त हैं। भक्त को तो हमेशा भगवान से ज़रूरी रहता है। उस समय तो भगवान को कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी भक्त के पास आए थे उद्धार करने के लिए, प्रेम मात्र के लिए। तो अभी के ज़माने में ये सब चीज़ कोई कष्ट का नहीं है, कोई सोच दे तो कोई कष्टदायी नहीं है। हनुमान चालीसा में आप जा रही हैं अयोध्या, आप अयोध्या जा रही हैं, अपने देश के लोगों के लिए क्या मन्नत मांगेंगी? मन्नत तो यही मांगेंगे कि हमारे देश का विकास हो, बच्चों में जो बुजुर्ग हैं और जो नौजवान हैं उनमें अच्छा संस्कार मिले, और राम जी के जीवन से सबको सीख लेना चाहिए कि राम जी अपने मर्यादा में रह करके माता पिता का भी सम्मान किए, पूरे समाज का सम्मान किए, समाज के कारण समाज के लिए अपनी पत्नी का त्याग किए, पिता का त्याग कर दिए, अपने राज्य का भी त्याग किए 14 वर्ष। और 14 वर्ष का जब उनको वनवास हुआ था उस समय हम देश में उसी उत्सव के उपलक्ष्य में दिवाली मनाते हैं। लेकिन आज 500 वर्षों के बाद राम जी को अपना घर मिला है,
पूरे विश्व भर में उनका पूजा होता है। हर विश्व के हर एक कोने में राम जी का एक न एक मंदिर मिल ही जाएगा आपको, जहाँ राम जी को पूजा पूरे विश्व में उनका पूजा होता था। लेकिन उनका अपना घर नहीं था, वो तंबू में थे कि हमारे किसी परिजन का घर नहीं होता है तो हम वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं कि उसका घर नहीं है तो हमें कहाँ रखेगा, हमें क्या खिलाएगा। लेकिन प्रभु का घर नहीं था। आज 500 वर्षों के बाद उनका घर बना है। तो आग्रह और निवेदन करेंगे सबसे कि उस दिन जो दिवाली मनाते हैं उससे भव्य तरीक़ा से दिवाली मनाइए। कम से कम 108 दीप जरूर जलाइएगा सभी सनातनी अपने घर में और खुशी मनाइएगा। इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता है कि हम इस युग में राम जी को अपने घर में जाते देख रहे हैं। हर युग में याद रखेगा लोग कि कलयुग में राम जी को घर मिला था। इससे बड़ा खुशी का दिन नहीं हो सकता। ये बताइए कि आप तो श्री राम के लिए जा रहे हैं लोग दंडवत करते हुए, आपके समर्थन में इतना लोग आए हैं, यहाँ के लोकल हैं या बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आप लोगों को फूलमाला से स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम सब के लिए शुभकामनाएं भगवान से मांगेंगे कि सबका जो मनोरथ है वो पूरा हो, सबका जो दिन जो भगवान से लोग आशा रखते हैं वो सबका पूरा हो, यही भगवान से हमारी कामना रहेगी। अच्छा, इतना कठिन जो परिश्रम है ये कभी आपने देखी थी, इतना कठिन दंडवत करते हुए किसी को? देखिए, हनुमान चालीसा सुंदरकांड में एक श्लोक आता है, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तो तात तुम भाई। तो कोई भी काम संसार में कठिन नहीं है। अगर इंसान चाह दे तो हर चीज़ कर सकता है। इंसान अगर चाह दे तो हर चीज़ कर सकता है। तो सोचने मात्र की कमी है, अगर सोच लेंगे तो हो जाएगा। हनुमान जी जब समुद्र में छलांग लगाए थे तो हनुमान जी को नहीं पता था कि हमारे पास इतना शक्ति है। उनको भी जामवंत ने एहसास दिलाया कि हनुमान तुम्हारा जन्म जो है राम काज के लिए हुआ है और तुम्हारे अंदर इतना शक्ति है कि तुम समुद्र को छलांग लगा सकते हो। तब वो जब अपने दृढ़ संकल्प को उजागर किए कि हाँ हमारा जब जन्म ही इसीलिए हुआ है तो हम नियम से मतलब निश्चित रूप से करेंगे, तो वो कर लिए। तो अगर कोई कुछ सोच दे तो ये नहीं है कि नहीं हो सकता है, सब कुछ संभव है, कुछ असंभव। मेहनत किया जाएगा तो सब कुछ संभव हो सकता है। हाँ। तो चलिए, यहाँ पे कुछ महिला लोग हैं, इनसे भी जानने का और बात करने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम हुआ चाची? प्रीति लता तिवारी। अच्छा, आप यहीं के रहने वाली हैं? जी सर। अच्छा, आप कहाँ से आपको पता चला कि ये लोग बाबा इतना दूर से चल के आ रहे हैं? हम लोग को कोई रात बताया तो रात भी हम लोग दर्शन करने गए। आप लोग खुश हैं इन लोग के कार्यों से? जी, बहुत सौभाग्य की बात है कि राम सिया का जोड़ी तो यहीं पर हम लोग का मिल गया। अच्छा। अयोध्या तो जाना अभी दूर है। राम जी के पहले आने से पहले इन्हीं लोग का जोड़ी आप लोग देखे? हाँ, ये तो सौभाग्य की बात है। अब मानिए इतना परिश्रम करके ये लोग हम लोग का भूमि पर आए हैं तो इसका मतलब हम लोग का बड़ी पुण्य है कि यहाँ पर इन लोग का दर्शन आप लोग के धरती पे। जी। इतना कठिन परिश्रम करते हुए आपने कभी देखी थी? नहीं देखे थे। अच्छा, ये जो फूल माला से आप लोग स्वागत किए, इसका मतलब आप लोग पूरे एकदम खुश हैं हम लोग। यहाँ चलिए, हम लोग का दिव्य दर्शन इन लोग का मिला और हम लोग बहुत हर्षित हैं और खुश हैं। जय श्री राम। जय श्री इन राम। लोग के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इन लोग के लिए? हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुश हम लोग हैं। के गोपालगंज में ऐसा सौभाग्य मिला देखने को। हम लोग भी रात गए थे मिलने, हम लोगों को कोई बोला तो हम लोग दौड़ल गए देखने वहाँ पे आ रात। ये बहुत खुश है, ऐसा होगा कोई लेडीज से? आपने कभी ऐसा देखी थी? कभी नहीं देखे थे। एक पत्नी को नहीं, इतना नहीं कठिन देखे। परिश्रम करते बहुत हुए। बहुत मेहनत। एक तरह से वो भगवान समझिए कि राम का भक्त, एक तरह से भगवान है एक तरह से वो। तो चलिए, बहुत ही अच्छा बात है। और ये लोग काफ़ी दूर से चलकर आ रहे हैं। ये लोग अयोध्या जाएंगे, ये लोग दंडवत करते हुए अहिल्या स्थान से, और हम इनके गाड़ी को दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन साहब यहाँ आइए और इनके गाड़ी को दिखाइए कि किस तरह से भव्य रूप से इस गाड़ी को सजाया गया है और राम जी का भी फोटो लगाया गया है और पूरे गाड़ी को किस तरह से मॉडिफाई किया गया है। राम जी और सीता जी के नाम से पीछे भगवान जी का फोटो है और यहाँ पे पूजा अर्चना ये लोग करते आ रहे हैं। ये काफ़ी कठिन परिश्रम काम है और ये लोग श्री राम जी के लिए ये लोग इतना दूर से दंडवत करते हुए जा रहे हैं और समाज हित के कल्याण के लिए ये लोग जा रहे हैं। और काफ़ी यहाँ के लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, काफ़ी ये लोग खुश हैं। यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ बाबा को फूल माला से ये लोग स्वागत कर रहे हैं और फूलों का बौछार कर रहे हैं। खुशियों के मारे ये लोग झूम उठे हैं, कह रहे हैं कि श्री राम जी के आने के पहले हैं हम लोग राम जी और सीता जी का जोड़ी हम लोग यहाँ पे देख लिए और ये लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ बाबा का स्वागत किए हैं। दोनों पति पत्नी का यहाँ पे स्वागत किए हैं और फूल माला से यहाँ पे बाबा का बरसात किए हैं। और ये वाकई में ये बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही कठिन परिश्रम है। ये लोग देश हित में और ये लोग समाज के कल्याण के लिए ये लोग